नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर आज की हमारी वीडियो होने वाली है। आज हम कांवड़ यात्रा जा रहे हैं देवप्रयाग। हमें वहां से जल लाना है, तो इसी टॉपिक पर आज की हमारी वीडियो है और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों पहुंच चुके हम देवप्रयाग में, जहाँ पर कि गंगा माँ और अलकनंदा का संगम होता है। तो दोस्तों आप मेरी दूसरी तरफ देख सकते हो, यहाँ पर गंगा माँ है और उस तरफ अलकनंदा है, जहाँ पर कि आगे देवप्रयाग के सामने आगे गंगा माँ और अलकनंदा का संगम होता है। तो दोस्तों अभी हम आपको संगम के सामने भी ले चलेंगे, तो तब तक मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। दोस्तों हम अपने साथियों के साथ झूला के ऊपर जाते हुए, और ये सभी हमारे भाई लोग हैं। अभी हम अलकनंदा और माँ गंगा का संगम भी आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये माँ गंगा का उफान यहाँ पर। और वहाँ आगे माँ गंगा और अलकनंदा का आगे चलकर संगम होता है। तो दोस्तों जा रहे हैं अभी हम जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। दोस्तों आजकल माँ गंगा का आप विकराल रूप देख सकते हो। दोस्तों संगम में जाने से पहले हम यहाँ से गंगा जल के डब्बे लेंगे। तो पहुँच चुके हम संगम के सामने, जहाँ पर कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और यहीं से ही हम कावड़ ले जाएंगे। चेतावनी भागीरथी नदी के दोस्तों जैसे कि हम पहुंच चुके हैं संगम के सामने। ये दोस्तों इस तरफ गंगा नदी है और मेरे दाईं तरफ अलकनंदा है। दोस्तों मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूं। दोस्तों ये माँ गंगा है जो गौमुख से आती है, और यहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और दोस्तों जो यहाँ से आती है वो है अलकनंदा, और अलकनंदा और माँ गंगा का यहाँ पर संगम होता है। दोस्तों आप देख सकते हो गंगा माँ का तूफान किस प्रकार है। गंगा माँ कितनी शोर शराबे से आती है और अलकनंदा बिल्कुल शांत स्वरूप में आती है। दोस्तों इसीलिए माँ गंगा को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। दोस्तों माना जाता है कि गंगा माता का जन्म भी यहीं से होता है। यहीं से ही गंगा माँ कहलाई जाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तो यहाँ से गंगा नदी का जन्म होता है। दोस्तों ये बात आपको पता होगा। और ऊपर दोस्तों यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर कि श्री राम जी ने तपस्या की थी। जब उन्होंने रावण को मारा था तो श्री राम की उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। दोस्तों संगम को देखने के लिए जगह जगह से भक्त लोग आते हैं, और यहाँ पर संगम का कुछ अलग ही दृश्य होता है। दोस्तों माँ अलकनंदा का कितना शांत स्वभाव है, इसलिए इसे बहू कहा जाता है। और आप संगम के दूसरे साइड देखोगे जहाँ पर माँ गंगा है, वो कितने उफान से कितने शोर से आती है, इसलिए उसको सास कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर संगम होता है माँ गंगा और अलकनंदा का। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, इस तरफ से गंगा माँ आती है और मेरे राइट साइड से अलकनंदा आती है।
अभी हम सभी के सभी नहाते हुए, कावड़ यात्री सब भक्त लोग नहाते हुए यहाँ पर संगम के सामने। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आजकल पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। मैं तो संगम था तोड़ दिया किसे अभी हम जहां कावड़ भरने के लिए गए, इस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड में आता है। देवप्रयाग के नज़दीकी शहर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, देहरादून अन्य शहर हैं। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। पहले नंबर पर विष्णु प्रयाग आता है, उसके बाद नंद प्रयाग आता है और उसके बाद कर्ण प्रयाग आता है। कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग तथा अंतिम प्रयाग देव प्रयाग आता है। यहाँ की कई मान्यताएं हैं। कहते हैं जब आसुरिक शक्ति बढ़ी तब देवताओं ने यहाँ पे भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने असुरों को मारकर देवताओं की रक्षा की। तभी से इस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। और दूसरी बात कि माँ अलकनंदा और माँ गंगा में न जाने कितनी नदियाँ मिलकर आती है और यहाँ पे दोनों का संगम होता है, इसलिए इसे देवप्रयाग कहते हैं। प्रयाग का अर्थ ही होता है जहाँ पे 2 विशाल नदियों का संगम होता है। वैसे तो माँ गंगा कैलाश पर्वत से आती है, लेकिन माँ गंगा का जन्म यहीं से माना जाता है। दूसरी बात, माँ गंगा को जाह्नवी क्यों कहा जाता है? जब भगीरथ गंगा को अपने साथ कपिल मुनि के आश्रम में ले जा रहा था, जहाँ पे कि उसके 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप के कारण राख की ढेर हो चुके थे। उनके उद्धार के लिए भगीरथ माँ गंगा को अपने साथ ले जा रहा था और तभी अचानक बीच में जैनु ऋषि का आश्रम आया। माँ गंगा को अपनी शक्ति पर बड़ा ही गर्व था और उन्होंने अपने अहंकार के कारण ऋषि की कुटिया बहा दी, जिससे ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने माँ गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। उसके बाद भागीरथ के निवेदन पर जैनुम ऋषि ने माँ गंगा को मुक्त कर दिया। तब माँ गंगा ने जैनु ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने माँ गंगा को अपनी बेटी बना लिया। तभी से माँ गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ गंगा को धरती पर लाने का श्रेय भागीरथ को जाता है। उन्हीं के तप के कारण माँ गंगा धरती पर आई
भगीरथ के कारण ही माँ गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। इसलिए आप माँ गंगा को तीनों नामों से पुकार सकते हो, माँ गंगा, भागीरथी और जानवी। और यहीं ऊपर रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि जब राम जी ने रावण वध किया था तो राम जी अयोध्या लौटकर इस स्थान पर आए थे। यहीं पर उन्होंने तपस्या की, तभी से यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ की कहानी। हम आपको ऐसे ही अनेक देव स्थानों की वीडियो दिखाते रहेंगे और हम यहाँ से भगवा कपड़े पहनकर और कावड़ लेकर जगतेश्वर मंदिर में गंगा जल चढ़ाएंगे। हर हर महादेव। चलो चलो।
बम बम भोले, हर हर महादेव, शक्ति महादेव की जय हो, भक्तों की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। अच्छा जी, हर हर महादेव, महादेव, हर हर 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 महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, गंगा मैया की जय, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शक्तेश्वर महादेव की जय, शक्तेश्वर महादेव की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगाधर की जय, गंगाधर की जय, गंगाधर की जय, हर हर हरिओम प्रक्षालित ओम जिनाले नमः ओम विश्वाले नमः ओम पार्वाय नमः ओम भूताय नमः हरिओम प्रक्षालित हरिओम प्रक्षालित हरिओम अठारह गति 2 अगस्त को क्यों होता है यहाँ पर महाभंडारा? यह महाभंडारा हर साल होता है। बाबा जी की तपस्या के कारण यहाँ पर महाभंडारा होता है, जिसको कि गांव वाले मिलकर करते हैं। श्री भजनगिरी बाबा जी ने 6 महीने तक कठोर तपस्या की और 2 अगस्त 18 गति को उन्होंने अपनी तपस्या को विराम दी। तभी से यहाँ पर महाभंडारे का आयोजन होता है और हर साल श्रद्धालु कांवड़ यात्रा जाते हैं।